बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सबके साथ मज़ेदार से दही बड़े बनाने की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप के करीब बेसन ले लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आपको ज़रूरत हो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1.5 कप बेसन का लिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून से भी कम, थोड़े से 2 से 3 चुटकी मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें ज़ीरा लिया है। आप सारी चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। गरम मसाला था तो बिल्कुल चुटकी बराबर मैंने ले लिया। चुटकी बराबर मैंने हल्दी ली है। चुटकी बराबर मैंने चाट मसाला डाला है इसमें। अच्छी तरीके से इसे हम कर लेंगे मिक्स हैंड बीटर से। इस तरीके से आपने इसे करना है मिक्स। यहाँ पे है मेरे पास बेकिंग पाउडर है। इसको फ्लफ़ी करने के लिए हम बेकिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। चुटकी भर इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें पानी आहिस्ता आहिस्ता से ऐड करूँगी और साथ साथ मैं इसे मिक्स करती जाऊँगी ताकि इसके लम्स ना बने। अच्छे तरीके से ये हमने अच्छा सा बैटर तैयार कर लेना, ना बहुत थिक हो और ना ही बहुत आपने इसको पतला रखना है। साथ साथ आप पानी ऐड करते जाएं, एकदम से पानी ऐड नहीं करेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आपने कितना इसको रेडी करना है, कितना पानी डालेगा। ये आप देख सकते हैं तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा कम मैंने पानी इसमें यूज़ किया है। अब हैंड बीटर की मदद से अच्छे तरीके से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। या आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ सा इसका मिक्सचर रेडी हो चुका है। बिल्कुल भी कोई भी इसमें गुठली नहीं बनी है। आप बीटर की मदद से करें ताकि ये अच्छे तरीके से इसके लम्स वगैरह जितने भी होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे कढ़ाई पे मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए मीडियम फ्लेम पे। अब फ्लेम मैं हाई कर दूँगी इसकी, और जब अच्छे से हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें हम बड़े बनाने शुरू कर देंगे। ये देख सकते हैं आप जो बैटर बनाया था उसको मैं हाथ की मदद से इस तरह से ऑयल में डालती जाऊंगी। जैसे हम पकोड़ों का मिक्सचर डालते हैं उसी तरीके से सेम आप करते जाएं। चाहे तो स्पून की मदद से कर लें, हाथ की मदद से कर लें, जैसे भी आपको इजी लगे। ये देख लें आप, इस तरीके से हमने सारा बैटर इसकी शेप दे के इस तरह से बड़े हमने बना लेने हैं। चलें जी, ये तकरीबन हमारी फुल हो चुकी है कढ़ाई। अब इसको हम रेडी करेंगे। जैसे ही साथ साथ हम इसे पलटते भी जाएंगे ताकि ये जल ना जाए एक साइड से। आपको नज़र आ रहा होगा कितना थिक मैंने किस हिसाब से इसका बैटर रेडी किया है। ना बहुत लूज़ किया है ना ही बहुत थिक किया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा, साथ साथ हम देखते जाएंगे ताकि ये जल नहीं जाए। और जैसे जो तैयार होते जाएगा उसको हम थोड़ा पलटते जाएंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरीके से ये पक सकें। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसे मैं छोड़ दूंगी। जैसे ही ये ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे हम इसे निकाल लेंगे। ये आप देख लें गाइस, ये हमारे रेडी हो चुके हैं। मैंने निकाल लिए थे सारे टिश्यू के रोल पे ताकि घी ऑयल जो है इसका जज़ब हो जाए। यहाँ पे मैंने पतीले में पानी ले लिया। अब ये जितने भी हमारे बड़े बने हैं ये हम पानी में डाल देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। पानी में हम इसे अच्छी तरीके से भिगो के रख देंगे, थोड़ा सा कवर करके रख देंगे। अब 2 से 3 मिनट के बाद इसको इस तरह से निकाल के हम अच्छे तरीके से निचोड़ लेंगे। बहुत ज़्यादा भी आपने प्रेस नहीं करना ताकि ये टूट ना जाए। हल्के हाथ से आपने इसे प्रेस करके इसका पानी अलग कर लेना। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से ये हमारे झटपट से बनकर रेडी हो चुके हैं। रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देख लें इस तरीके से
हम सबको पानी से अलग कर लेंगे। जी तो गाइस ये हमने सारे अलग कर लिए थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बाउल में तकरीबन 1 से 2 कप के करीब दही ले लिया। आपको जितना बनाना हो आप उतना ही लें। चुटकी भर मैंने इसमें ज़ीरा डाल लिया है। यहाँ पे मेरे पास टमाटर हैं 2 अदद मैंने चॉप कर लिए थे। प्याज था 1 अदद चॉप कर लिया मैंने। धनिया है मेरे पास, वो चॉप करके मैं इसमें डाल दिया। अब ये जितने हमने बड़े बनाए थे ये सारे इसमें डाल देंगे। अच्छे तरीके से इसको हम कर लेंगे मिक्स। चाट मसाला मैं अब यहाँ पे डालूँगी। आपको जितना चाहिए आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब इसमें चाट मसाला डाल दूँगी। अच्छे तरीके से अगेन हम इसे मिक्स कर लेंगे। दही मैंने दही को पतला ही लिया है, बहुत ज़्यादा थिक दही नहीं लिया है जी। तो ये हमारे मज़ेदार से बड़े बनकर रेडी हैं। रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।